दाद दहशत गर्दी अदालत में जिना हाउस हमला केस पर समाअत का ये मामला है। साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा की अहलिया राबिया सुल्तान को शनाख्त परेड के लिए जेल भेज दिया गया है। अदालत का 4 रोज में शनाख्त का अमल मुकम्मल करने का हुक्म दिया है। नौमान नूर हमारे साथ हैं, मजीद उनसे अपडेट्स लेंगे। नौमान बताइएगा। जी, दाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में जिना हाउस जलावगर और तोड़फोड़ के मुकदमे पर समाअत हुई। इस हवाले से पुलिस ने साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा की अहलिया राबिया को अदालत में पेश किया और इस्तदा की कि मुलज़िमा का शनाख्त परेड के लिए जुडिशल रिमांड मंजूर किया जाए, जिस पर अदालत ने साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा की अहलिया राबिया को शनाख्त परेड के लिए जेल भेजने का हुक्म जारी कर दिया है। और अदालत ने ठीक है मुदस्सिर, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया नुमान। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि एक तरफ शदीद गर्मी तो दूसरी तरफ लोड शेडिंग का अजाब। लेस्को का सिस्टम ओवरलोड होने से गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ चुका। मुतअद्दिद इलाकों में ट्रांसफार्मर जलने और बार बार ट्रिपिंग की शिकायत मौसूल होने लगी। लेस्को को 600 से 800 मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल का सामना है। बिजली की तवील बंदिश के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जाहिद आबिद से। जी जाहिद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ना गर्मी कम होने में आ रही है और ना ही बिजली के मसाइल कम होने में आ रहे हैं। शहर भर में जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें बिजली कब आती है कब जाती है किसी को मालूम नहीं। गो के हुकाम की जानिब से शेड्यूल दिया गया है वो सिर्फ 2 घंटे लोड शेडिंग का दिया गया है, क्योंकि 800 मेगावाट तक शॉर्टफॉल का बताया जाता है। लेकिन शहर के अक्सर इलाके ऐसे हैं जहां पर बिजली की ट्रिपिंग, बिजली सिस्टम ओवरलोड होना और ट्रांसफार्मर्स की ख़राबी की शिकायत आम है, जिसकी वजह से वहां पर कई घंटे बिजली बंद रहती है। इस वक्त कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा इनसे जानते हैं। सर, शहर में क्या हर जगह पर पूरे पाकिस्तान में बिजली का शॉर्टफॉल चल रहा है। हालांकि कहते हैं कि 2 घंटे हम करेंगे, लेकिन अगर जैसे कि मैं शादरा से बिलोंग करता हूँ, लेकिन वहाँ पर 2 घंटे का कोई सीन ही नहीं है। अगर जाती है 2-3 घंटे बाद आती नहीं है। हुकाम कह रहे हैं कि हम सिर्फ 2 घंटे लोड शेडिंग कर रहे हैं, तो यहाँ तो कई घंटे लोड शेडिंग की शिकायत हैं। क्या कहेंगे इस पे? ये बेसिकली हुकूमत जो है उनकी तरफ से ये है कि ट्रांसफार्मर के ऊपर जो है ना बिजली सही नहीं करते। मतलब ट्रांसफार्मर अक्सर ख़राब रहता है। अगर कंप्लेन की जाए, ठीक है, तो वो आप कंप्लेन सुबह करते हैं तो आते वो रात को ठीक करने, ठीक है, तो जिससे पब्लिक डिस्टर्ब होती है और इनका जो स्टाफ है वो भी कोऑपरेटिव नहीं होता। बिल्कुल, लोगों का यही कहना है कि इस वक्त जो सूरत हाल है यकीनन उस पर हुकाम को बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पर जहाँ तकनीकी ख़राबी पैदा हो जाती है वहाँ पर क्विक रिस्पांस अगर हो जाए तो बहुत से मसले मसाइल हल हो जाएं। क्योंकि ये बात दुरुस्त है कि इस वक्त शॉर्टफॉल इतना ज़्यादा नहीं है जिसकी वजह से कई घंटे बिजली बंद रहे, लेकिन तकनीकी मसाइल ऐसे सामने आते हैं जिनको हल करने में कई घंटे लग जाते हैं। लोग फिर दिन हो या रात हो इसी मुश्किल में गुजारते हैं कि उनको बिजली दस्तयाब नहीं, और बिजली ना होने की वजह से पानी के मसाइल भी सामने आते हैं। जी बहुत शुक्रिया जाहिद, आपने अपडेट किया। गर्मी बढ़ते ही लेस्को का तरसीली निज़ाम जवाब दे गया। शहर में बदतरीन लोड शेडिंग का बहरान पैदा हो गया। बिजली की ट्रिपिंग और तवील बंदिश मामूल बन गई। सब्जाजार और मुल्हिका इलाकों में सुबह 4 बजे से बिजली गायब। इस्माइल नगर में ट्रांसफार्मर ख़राब होने की वजह से रात से बिजली बंद। शादबाग, आमिर रोड, फतेहगढ़, बंद रोड और शाहदरा में भी बिजली की आंख मचोली जारी है। फाहद अमीन से मजीद अहवाल जानेंगे। फाहद, अपडेट कीजिएगा। शदीद गर्मी में लेस्को का तरसीली निज़ाम बुरी तरह मुतासर हुआ है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एलानिया के साथ साथ तकनीकी खराबियों और दीगर जो है वो ट्रांसफार्मर जलने के बाद गैर एलानिया लोड शेडिंग का शहरियों को सामना करना पड़ रहा है। लेस्को की बिजली की तलब आज 5400 मेगावाट से तजावज कर गई है, जबकि NPCC की जानिब से लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को 4800 मेगावाट बिजली फराहम की जा रही है। 600 मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल के बायस लेस्को ने शहर में 2 घंटे लोड शेडिंग का शेड्यूल तो जारी किया गया है, मगर शेड्यूल के तहत मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त 3 से 4 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि लेस्को के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर लोड बढ़ते ही ट्रांसफार्मर जलने के वाकयात जो है वो मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। सिस्टम ओवरलोड होने से तकनीकी मसाइल बढ़ गए हैं। बिजली की ट्रिपिंग और तवील बंदिश जो है वो मामूल बन चुकी है, और तकनीकी मसाइल दूर करने में ताकीद से बिजली की गैर एलानिया बंदिश जो है वो बढ़ गई है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रात भर शहरी जो है वो बिजली से महरूम रहे हैं। लेस्को को डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर और दीगर सामान की शदीद कमी का सामना है। ट्रांसफार्मर बवक्त तब्दील ना होने से जो है वो मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। इस वक्त लेस्को की जो गुंजान आबाद इलाकों में जो ठीक है फाहद, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया फाहद। बस थोड़ा सा इंतजार, फिर बारिश होगी लगातार। 24 जून से 30 जून तक लाहौर समेत दीगर शहरों में बारिश होगी। महकमा मौसमियात ने गर्मी से सताए शहरियों को नवीद सुना दी है। तफसीलात जानते हैं सामिया सईद से। जी सामिया, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर
बात की जाए मौसम की तो गुज़िश्ता दिनों से यही देखा जा रहा है कि शहरी लाहौर जो है वो शदीद गर्मी की लपेट में है। अगर दर्जा हरारत के हवाले से बात की जाए तो आज कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान दिखाई दे रहा है। मेरे साथ इस वक्त चीफ मेट्रोलॉजिस्ट चौधरी असलम मौजूद हैं। जी सर, बताइएगा बारिशों का जो सिलसिला है ये कब शुरू होगा और ईद पर हम किस तरह का मौसम देखेंगे? जी, अभी बिल्कुल जैसे हीट वेव चल रही है, जैसे महकमा मौसम ने 24 तारीख तक हीट वेव का कहा हुआ है। उसके बाद एक सिलसिला जो है वो 24 की रात को पाकिस्तान में एंटर होगा और कोई 30 तारीख तक जारी रहेगा। तो इसमें ईद भी आएगी तो ईद बड़ी अच्छी होगी और टेम्परेचर थोड़ा होगा, आप कह सकते हैं कि ईद ठंडी होगी। अच्छा सर, साथ में हमें ये भी बताइएगा कि 30 तक तो मौसम अच्छा रहेगा, लेकिन 30 के बाद हम जुलाई में किस तरह का मौसम देखेंगे और दर्जा हरारत कितने डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान दिखाई दे रहा है? देखिए, ये प्री मानसून की पहली बारिश होगी, पहली और आखिरी बारिश होगी। इसके बाद मानसून का सीज़न शुरू होना है जुलाई में। तो जुलाई जो असल उसकी डेट है वो 1 जुलाई को मानसून शुरू होता है, लेकिन इस मत आप कह सकते हैं कि जुलाई के पहले वीकेंड में जो मानसून शुरू हो सकता है, तो उसके बाद फिर मानसून बारिशें शुरू हो जाएंगी। हाँ जी, बिल्कुल इनकी जानिब से यही बताया जा रहा है कि 24 जून से लेकर 30 जून तक यही देखा जाएगा कि मौसम जो है वो इसी तरीके से ही खुशगवार रहेगा। और साथ साथ में लाहौरियों को एक खुशखबरी ये देना चाह रही हूँ कि ईद पर जो है वो अच्छी बारिश के इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं और हम ईद पर भी यही देखेंगे कि मौसम जो है वो इसी तरीके से ही खुशगवार रहेगा। जी, बहुत शुक्रिया सामिया, आपने अपडेट किया। और अब बात करते हैं मवेशी मंडियों की। शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में तरह तरह के जानवर। शेरू नामी बैल अपने कद काट की वजह से शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बन गया। शेरू के मालिक ने 15 लाख रुपए की डिमांड कर दी। मजीद अहवाल जानेंगे जैन अली से। जैन, बताइएगा मंडी का क्या हवाल है? जी बिल्कुल, ईद कुर्बां की आमद है और शाहपुर कांजरा मंडी में बड़ी तादाद में मुख्तलिफ खूबसूरत जानवर जो हैं वो मौजूद हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूँ शेरू के पास। मेरे पीछे अगर कैमरामैन आपको दिखा सके तो काले रंग का ये बछड़ा है, खूबसूरत बछड़ा है, ऑस्ट्रेलियन नस्ल का। इसके मालिक का कहना है ये ऑस्ट्रेलियन नस्ल का है और मज़ीद इसके मालिक से ही जानते हैं। ये कद काट से भी काफ़ी ज़्यादा है। मालिक से मज़ीद जानते हैं। सर, आप बताइएगा क्या खिला पिला के इसको पाला है, कितने नाज नखरों से पाला और क्या कीमत है इसकी? इसको 4 साल हो गए मैं पाल रहा हूँ, तो इसको अच्छा मक्खन, अच्छा चारा डालता रहा हूँ और देसी घी वगैरह सब कुछ खिलाता रहा हूँ। हाँ जी। तो कितनी डिमांड है आपकी, कितने अब तक लग चुका है? तकरीबन 25 लाख डिमांड है, 10 लाख मुझे लग चुका है, 15 तक बेचना है मैंने इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, मालिक की तो आपने बात सुनी। उनका यही कहना था कि मक्खन, दूध और देसी घी खिलाकर इसको पाला पोसा है। अगर मेरा कैमरामैन एक मरतबा आपको दोबारा फिर दिखाए तो खूबसूरत जानवर है, काले रंग का, कद काट से भी काफ़ी ज़्यादा, ऑस्ट्रेलियन नस्ल का है। 25 लाख रुपए इसकी डिमांड की जा रही है, जबकि 10 लाख रुपया जो इसका रेट है वो लग चुका है और मालिक का कहना है कि 15 लाख तक जो है वो इसको बेच सकते हैं। इसी तरह के मुख्तलिफ खूबसूरत जानवर जो शाहपुर कांजरा इस वक्त मंडी में मौजूद हैं। जी ठीक है जैन, बहुत शुक्रिया। और अब आपको बताएं कि रेलवे इंतज़ामिया ने ईद स्पेशल ट्रेनों का शेड्यूल जारी कर दिया। परदेसियों की सहूलियात के लिए 3 ईद स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। 2 ईद स्पेशल ट्रेनें ईद से कबल और 1 ईद के बाद चलाई जाएंगी। तफसीलात जानते हैं फ़ाहद अमीन से। जी फ़ाहद, आगाह कीजिएगा। इंतजामिया की जानिब से मुसाफिरों की सहूलत के लिए ईद पर 3 स्पेशल ट्रेनें जारी जो है वो चलाई जा रही हैं और रेलवे इंतजामिया ने आज जो है वो इन 3 स्पेशल ट्रेनों का शेड्यूल जारी कर दिया है। रेलवे की जानिब से परदेसियों की सहूलत के लिए जो 3 स्पेशल ईद ट्रेनें चलाई जा रही हैं, इनमें 2 ईद स्पेशल ट्रेनें ईद से कबल और 1 ईद स्पेशल जो है वो ईद के बाद चलाई जाएगी। पहली ईद स्पेशल जो है वो 26 जून को सुबह 10 बजे कोयटा से पेशावर के लिए जो है वो चलाई जाएगी, जो लाहौर से होती हुई जो है वो पेशावर पहुंचेगी। दूसरी ईद स्पेशल ट्रेन 27 जून को कराची से लाहौर के लिए चलाई जाएगी। तीसरी स्पेशल ट्रेन जो है वो ईद के बाद चलेगी, जो लाहौर से बरास्ता फैसलाबाद कराची के लिए 3 जुलाई को जो है वो चलाई जाएगी। रेलवे इंतजामिया ने इन तीनों जो है वो ईद स्पेशल ट्रेनों का शेड्यूल जारी कर दिया है। जी ठीक है, फ़ाहद अमीन अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। LWMC की जानिब से मसाजिद और ईदगाहों की सफाई सुथराई का अमल जारी है। दाता दरबार मस्जिद को अर्के गुलाब मिले पानी से धोया गया। इकबाल टाउन में 11, समनाबाद टाउन में 16 मसाजिद की वॉशिंग मुकम्मल कर दी गई। इमरान अकबर हमारे साथ हैं, उनसे मजीद अपडेट लेंगे। इमरान, अपडेट कीजिएगा।
کل چونکہ جمعہ ہے اور اس مناسبت سے LWMC کی جانب سے داتا دربار کو ارچ گلاب ملے پانی سے واشنگ کی گئی ہے اور اس بارے سے شہر بھر کے 169 جامع مساجد اور گاؤں کو جو ہے آج ان کی واشنگ پلانٹ میں عمل درآمد کروایا گیا ہے۔ علامہ اقبال ٹاؤن میں 11، اسلام آباد ٹاؤن میں 16، گلبرگ ٹاؤن میں 23، داتا گنج ٹاؤن میں 32، برہان آباد شہر کی تمام جامع مساجد کی صفائی دھلائی کا کام مکمل کیا جا رہا ہے۔ سی LWMC بابا صاحب ان کا کہنا ہے کہ LWMC کے افسران عملہ تینوں شفٹوں میں فیلڈنگ کرے گا، لوریوں کو صاف ستھرا ماحول فراہم کرنا اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ عید الاضحیٰ پر صاف ستھرا ماحول فراہم کرنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے عمران، بہت شکریہ۔ اور اب آپ کو بتائیں، سابق صدر آصف علی زرداری آج ٹیکسٹائل شعبے سے وابستہ افراد سے ملیں گے۔ سابق صدر ایفٹا قیادت اور ممبران سے تفصیلی ملاقات کریں گے۔ آصف زرداری چند روز قبل فیڈریشن آف پاکستان چیمبر کی قیادت سے بھی ملاقات کر چکے ہیں۔ زاہد عابد سے مزید احوال جانیں گے۔ زاہد، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، ملکی معاشی صورتحال کے تناظر میں اس وقت سیاست سے زیادہ معیشت پر توجہ دی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے تمام سیاسی جماعتوں کی بھی کوشش ہے کہ وہ خاص طور پر کاروباری طبقے کے لوگوں کو مسائل سمجھیں اور انہیں اعتماد میں لیں۔ اسی حوالے سے پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین اور سابق صدر آصف علی زرداری خاص سے متحرک نظر آ رہے ہیں۔ گزشتہ دنوں انہوں نے FPCCI کے دفتر میں جا کر ان سے ملاقات کی ان لوگوں سے، اور آج آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن کے دفتر میں بھی جا کر ان لوگوں سے ملاقات کریں گے۔ اور پاکستان کی برآمدات میں ٹیکسٹائل سیکٹر سب سے اہم خیال کیا جاتا ہے، جو کہ تقریباً 60% حصہ شیئر کرتا ہے، لیکن گزشتہ ایک برس سے ان کی برآمدات میں مسلسل کمی ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف زر مبادلہ ذخائر میں کمی ہو رہی ہے بلکہ دیگر مسائل بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ ایفٹما کی جانب سے 2 مطالبے سب سے اہم کیے جا رہے ہیں، جس میں گیس اور بجلی کے ٹیرف کو کم کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اور آصف علی زرداری سے بھی اسی حوالے سے بات کی جائے گی اور اس سلسلے میں حکومت پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے ٹیکسٹائل سیکٹر کے لیے مزید مراعات اور ان کے لیے بہتر پالیسی بنانے کا مطالبہ کیا جائے گا۔ یہ ملاقات آج شام ایفٹما آفس لاہور میں ہوگی، جہاں پر دیگر کاروباری افراد بھی شریک ہوں گے۔ تاہم آصف علی زرداری کی اس کاوش کو اس تناظر میں دیکھا جا رہا ہے کہ ملکی سطح پر ملکی معیشت کو سنبھالا دینے کے لیے سیاستدان اس وقت تمام تر کوشش کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے زاہد، اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ زاہد۔ استحکام پاکستان پارٹی کی منشور کمیٹی کا اجلاس آج دوبارہ ہوگا۔ منشور کمیٹی کا اجلاس صدر استحکام پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان کی زیر صدارت ہوگا۔ کمیٹی کے ارکان پارٹی منشور کے لیے مختلف تجاویز مرتب کریں گے۔ تفصیلات کے لیے بات کریں گے لیاقت علی سے۔ جی لیاقت، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، استحکام پاکستان پارٹی جو کہ اپنی تشکیل کے بعد اپنے پارٹی منشور پر کام کر رہی ہے، گزشتہ روز بھی اس کا اجلاس صدر عبدالعلیم خان کی زیر صدارت لاہور میں ہوا تھا، تو آج دوبارہ یہ اجلاس طلب کیا گیا، جس میں اسحاق خاکوانی، عامر کیانی، نریش پور، نعمان لنگریال اور دیگر رہنما جو ہے وہ شریک ہوں گے، اور بنیادی طور پر جو منشور ہے پارٹی کا اس کے لیے تجاویز کا جائزہ لیا جائے گا۔ اب 2 روز قبل جو ہے منشور کمیٹی کی تشکیل کی گئی تھی اور اسے 10 روز کا ٹائم فریم دیا گیا ہے کہ 10 روز کے اندر پارٹی منشور تیار کیا جائے گا، تاکہ اس کو میڈیا کے ذریعے عوام کے سامنے لایا جائے کہ اس نئی جماعت کی جو ہے وہ ترجیحات۔ لیاقت علی احوال بتا رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ اور اب آپ کو بتائیں، اب پری فرسٹ ایئر کلاسز نہیں ہوں گی۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن پری فرسٹ ایئر کلاسز کے حوالے سے فیصلہ نہ کر سکا۔ گزشتہ 2 سالوں سے کالجز میں پری فرسٹ ایئر کلاسز منعقد کی جا رہی تھی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، پری فرسٹ ایئر کلاسز نہیں ہوں گی۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن پری فرسٹ ایئر کلاسز کے حوالے سے فیصلہ نہ کر سکا۔ گزشتہ 2 سالوں سے کالجز میں پری فرسٹ ایئر کلاسز منعقد کی جا رہی تھی۔ بیرون ملک مفرور اشتہاریوں کے خلاف شکنجہ مزید سخت کر دیا گیا ہے۔ عمان فرار ہونے والا ایک اور اشتہاری گرفتار کر لیا گیا ہے۔ قتل میں ملوث 6 سال سے اشتہاری کامران کو انٹرپول کی مدد سے عمان میں گرفتار کیا گیا۔ پولیس ٹیم ملزم کو عمان سے لے کر لاہور پہنچ گیا۔ بیرون ملک سے گرفتار اشتہاریوں کی مجموعی تعداد 40 ہو گئی ہے۔ مجاہد لطیف ہمارے ساتھ مزید اپڈیٹ ان سے لیں گے۔ مجاہد، اپڈیٹ کیجیے گا۔ بیرون ملک مفرور اشتہاریوں کے خلاف جو ہے وہ شکنجہ مزید سخت کیا گیا ہے۔ عمان سے مفرور ہونے والا ایک اور اشتہاری گرفتار کر لیا گیا ہے۔ قتل کی واردات میں 6 برس سے مطلوب اشتہاری کامران حنیف انٹرپول کی مدد سے عمان سے گرفتار کیا گیا ہے۔ پنجاب پولیس کی ٹیم اشتہاری کامران حنیف کو عمان سے لے کر لاہور ایئرپورٹ پہنچ گئی ہے۔ بیرون ملک سے گرفتار اشتہاری مجرمان کی مجموعی تعداد 40 ہو گئی ہے۔ مقدمہ میں مطلوب قتل کے مقدمہ میں مطلوب اشتہاری کامران حنیف 6 برس سے پنجاب پولیس منڈی بہاؤالدین کو مطلوب تھا۔ منڈی بہاؤالدین سے پولیس نے انٹرپول کی مدد سے ملزم کا ریڈ نوٹس۔ ٹھیک ہے مجاہد، اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ مجاہد۔
लाहौर के 4 सी क्लास लारी अड्डों के ठेकों का ये मामला है। जनरल बस स्टैंड्स AC नॉन AC बसों की 38 करोड़ में नीलामी। इंटरसिटी माचिस फैक्ट्री का कॉन्ट्रैक्ट 13 करोड़ 36 लाख में हुआ। सिकंदरिया कॉलोनी AC बसों का कॉन्ट्रैक्ट 40 करोड़ में मंजूर किया गया। इंटरसिटी वैगन सेक्टर मुल्तान रोड का कॉन्ट्रैक्ट 15 करोड़ 50 लाख में अवार्ड किया गया। मजीद जानते हैं इमरान अकबर से। जी इमरान। लाहौर के 4 सी क्लास लारी अड्डों की नीलामी हो चुकी है और बदामी बाग, सिकंदरिया, जिना टर्मिनल, ठोकर और रायवंड बस अड्डे के ठेकों की नीलामी करवा दी गई है। 2022 में 1 अरब 6 करोड़ की नीलामी हुई, जबकि 2023-24 में 48 ठेका जात की नीलामी करवाई गई है। 45 कॉन्ट्रैक्टर ने नीलामी में हिस्सा देकर 48 ठेकों की नीलामी करवाई है, जिसमें 1 अरब 39 करोड़ में ये बोली दी गई, जिसमें 32 करोड़ 16 लाख रुपए का खजाने का रेवेन्यू जो है वो बढ़ा दिया गया है। कमिश्नर लाहौर ने इन ठेकों की बाकायदा मंजूरी भी दे दी है, जिसमें अगर देखा जाए तो जनरल बस स्टैंड AC नॉन AC बसों की नीलामी 38 करोड़ की करवाई गई, जबकि इंटरसिटी माचिस फैक्ट्री की कॉन्ट्रैक्ट का इमरान अकबर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और अब आपको बराह रास्त लिए चले निगरान सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जवेद अकरम की गंगाराम हॉस्पिटल में मीडिया से गुफ्तगू। कंपल्शन ना हो कि वो तमाम हॉस्पिटल छोड़ के यहाँ आएँ, और हम ये चाह रहे हैं कि अगले 2 महीने का हमने टाइम रखा है कि 2 महीने में ये इमरजेंसी बिल्कुल मॉडर्नाइज हो जाएगी। सबसे पहले मसले यहाँ ये हैं पब्लिक हेल्थ के, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर में लीकेज का मसला है, बहुत सारी सीपेज है, बहुत सारे इस किस्म के मसाइल हैं। तो वो अभी से CNW के चीफ इंजीनियर साहब भी हमारे साथ दौरा कर रहे हैं। उनको सारा हमने निशानदेही की और उनको हमने फ़ंड इसमें 1 अरब रुपए के करीब इस एमरजेंसी पे इंशाल्लाह रख रहे हैं, ताकि इसको हम बिल्कुल उन मॉडर्न लाइन्स पे, और बहुत अच्छी चल रही है, बहुत लोगों को फ़ायदा हो रहा है, लेकिन इसको डिजिटलाइज करना चाह रहे हैं। ट्राइजिंग सिस्टम हम मॉडर्न करना चाह रहे हैं। रेड मीन्स के जो मरीज़ को 5 या 3 मिनट में देखा जाएगा, येलो कैटेगराइजेशन विल मीन कि वो मरीज़ आधे घंटे में देखा जाएगा, और जो ग्रीन है उसका मतलब है कि वो आउटडोर टाइप मरीज़ है, उसको इमीडिएट ज़रूरत नहीं है, उसका हो सकता है 3 घंटे 4 घंटे का वेटिंग टाइम हो, लेकिन वो जब वो एंट्री होगी तो वो एक पर्ची से होगी कंप्यूटर जनरेटेड, और उसको पता होगा कि ये 7 बजे आया और इसकी 8 बजे से पहले नहीं देखा जाएगा। तरजीह किसी प्रोटोकॉल को बशमूल वज़ीर के, चीफ मिनिस्टर के, किसी को नहीं दिया जाएगा। तरजीह उसको दी जाएगी जो ज़्यादा बीमार है, जो इमीडिएट जिसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो इसलिए ये ट्राइजिंग सिस्टम इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम इसका इफ्तिताह कर रहे होंगे। तमाम यहाँ कंप्यूटर लगे होंगे और ये भी लगा होगा कि ट्राइज किसका कितना वेटिंग टाइम है, ताकि वो उस मरीज़ को पता हो। और इसी तरह यहाँ पे जो चौकी है पुलिस की, जो अभी विज़िट की, वो एक अभी कानून के दायरे में नहीं है, अप्रूव्ड नहीं है, ऐसे ही कैजुअली बैठे हुए हैं इधर भी। और आउटडोर की साइड पे फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी 2 चौकियाँ। लाहौर समेत पंजाब भर में ईद उल अज़हा के लिए पुलिस सिक्योरिटी के इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। सूबाई दारुल हुकूमत में नमाज ईद के 5000 इज्तिमात की सिक्योरिटी के फ़राइज़ 8000 से ज़ायद एहलकार और अफसरान अंजाम देंगे। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हिदायत पर सूबा भर की मसाजिद, इमाम बारगाहों, ईद इज्तिमात और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जामे हिकमत अमली मरतब की गई है। ईद तातियात के दौरान पार्कों की तफरीही मुकामात की सिक्योरिटी के लिए इजाफी नफरी तैनात करने का भी हुक्म दिया गया है। IG पंजाब का कहना है कि वन व्हीलिंग, हवाई फायरिंग, पतंगबाजी और हुल्लड़बाजी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कुर्बानी की खालें इकट्ठी करने के हवाले से महकमा दाखिला के SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे PIA के हज ऑपरेशन का पहला मरहला मुकम्मल। 268 परवाज़ों के ज़रिए 61,467 आज़मीन हज को हिजाज़ मुक़द्दस पहुँचाया गया। तकरीबन 41,000 सरकारी, 19,000 प्राइवेट आज़मीन और 600 मदीना मुनव्वरा और जद्दा रवाना किए गए हैं, जबकि PIA के कबल अज़ हज ऑपरेशन का आगाज़ 21 मई से हुआ, जो 22 जून तक जारी रहा। परवाज़ें कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट और पेशावर से बराह रास्त रवाना हुई। सखर, रहीम यार खान और कोयटा से आज़मीन हज ने जद्दा के लिए बरास्ता कराची सफ़र किया। PIA की हज परवाज़ों की बरवक्त रवानगी का तनासुब 94% रहा। PIA के बाद अज़ हज ऑपरेशन का आगाज़ 2 जुलाई से होगा, जो
2 अगस्त तक जारी रहेगा।